फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई बाप बाप होता है चीन के लिए, तो अब भारत ने ये चूहे ही काफी हैं। पता है, देखते हैं। ये क्या है? कौन से चूहे बनाए? मेरे ख्याल से मतलब होगा कोई छोटे छोटे ऐसे बनाए होंगे कोई वेपन्स कि ये चूहे तो वो छोटे होंगे साइज में पर स्ट्रॉन्ग बड़े पता नहीं, होंगे। हाइपरसोनिक हो सकता है, हाइपरसोनिक चलो मिसाइल्स देखते हो हैं। सकते हैं। देखते हैं क्या है। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ ने भारतीय सेना के ये लिए क्या बना है? डाला ऐसा अरे हथियार वाह। जो दुश्मन ने ना तो अपनी पूरी जिंदगी में देखा होगा और ना ही इसके बारे में सुना हो। चीन पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत आम से आम चीजों को उनके लिए मौत का हथियार बना डालेगा। दोस्तों, हम सभी भारत की शान वीडियो तो बड़ी डीआरडीओ के अच्छी बारे डाल में रहा है। कैसे तो जानते ही, जिसने चीन और अमेरिका हॉलीवुड जैसे जैसे। देशों के भी पसीने छुड़ा रखे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अपनी युद्ध नीति को पूरी तरह से बदल दिया है और भारत चाहता है कि पूरब और पश्चिम से लगी सीमा पर सिर्फ भारत द्वारा बनाए गए स्वदेशी वाह, ऐसे हथियार लगाए तैनात होते हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत के सभी सारे सैनिकों देख और लो, वहाँ वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत मिसाइल्स करके भी रेडी एक थे। से बढ़कर एक हथियारों को तैनात कर लिया है। और आज कुछ ऐसी लेजर स्थिति वाला। है कि भारत के पास कुछ ऐसे हथियार है जो अमेरिका और रूस जैसे सुपर पावर देश के पास भी नहीं। बात है। चाहे लड़ाकू विमान की हो या समुद्र में तैरते एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर या फिर समुद्र के अंदर पनडुब्बी की, सीमा पर तैनात छोटे से लेकर बड़े मिसाइलों की, भारत ने इन सभी हथियारों की रेंज और ताकत को बढ़ाने का काम किया है। दरअसल दोस्तों, भारत के डीआरडीओ ने जासूसी चूहों की एक पूरी फौज तैयार करी है। जी हाँ, आपने सही सुना। अब डीआरडीओ के जासूसी वैज्ञानिकों ने युद्ध के समय काम में लिए जाने वाले छोटे छोटे जंगी चूहों को तैयार किया है जो अब दुश्मन को सबक सिखाते नजर आएंगे। क्या दोस्तों, करेंगे? दुनिया भर के देश अपने दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए तकनीक को एडवांस करने में लगे हुए हैं। यहाँ अब वो चूहे जमाना advance हो गया रहे जब आमने सामने का दमखम मायने रखता था। आज तकनीक के जरिए भी कोई भी देश अपने दुश्मन देशों को धूल चटा सकता है। इजराइल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चारों ओर से अपने प्रतिद्वंदियों से घिरने के बावजूद तकनीक के दम पर इस देश अभी ने ईरान अपना पे कर दम रहे हैं ना, दिखाया है। एक भारत भी इजराइल अपने पे। दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए तकनीक पर जोर दे उनको रहा डर है। नहीं है। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ऐसे ने चाहिए। ये पहले ही कह दिया है दूसरे लोग कि भविष्य में दूसरे देश मजबूती हजार के बार साथ सोचते हैं। वही देश खड़े हो पाएंगे जिनकी तीनों सेनाएं नई तकनीक के साथ अपना तालमेल बैठा पाएंगे। दोस्तों, आपको भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का वो बयान तो याद ही होगा कौन जिसमें सा? उन्होंने कहा था कि जल्द ही भारत भविष्य में कुछ ऐसे ऐसे हथियारों को बनाकर तैयार कर लेगा जो दुश्मन ने ना तो देखा होगा और ना ही सुना होगा। वाह। और इन मुझे हथियारों तो की याद काट नहीं हमारे है दुश्मन ये। के पास भी नहीं होगी। पता नहीं खास चूहों रिपोर्ट के के बारे में मुताबिक पता रक्षा अनुसंधान पता एवं नहीं विकास मतलब। संगठन यानी डीआरडीओ के और वैज्ञानिक भी ऐसे खास बड़े-बड़े। चूहों को बना रहे हैं जो दुश्मन की खुफिया निगरानी कर सकेंगे। दोस्तों, कैसे? इस वक्त अगर हम देखें तो चीन भारत की सीमा पर बार बार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। भारत की कई जगहों को अपना बनाने के लिए वो नई नई चालें चल रहा है जिसके लिए वो लगातार सीमा पर अपने सैनिकों और हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। भारत चीन की इन्हीं घुसपैठ को रोकने के लिए और इनकी सटीक निगरानी करने के लिए खास तरह की चूहों की फौज को चूहे तैयार कर में रहा है। कुछ होगा, ये वो कोई कैमरा मामूली टाइप। चूहे नहीं है बल्कि ये डीआरडीओ के बेहद शानदार तकनीक से लैस ये चूहे दुश्मन के साथ क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह दुश्मन की रणनीति को खत्म कर सकते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, इन्हें रैट साइबोर्ग कहा जा रहा है। इनका इस्तेमाल सैन्य बलों के अभियानों के दौरान भी किया जा सकेगा। इनके जरिए आसानी से उन जगहों की निगरानी की जा सकेगी जहां ड्रोन कैमरे आदि नहीं पहुंच सकते। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी यानी DYSL के निदेशक TCU प्रसाद जी ने बताया है कि विदेशों में कुछ जगहों पर यह तकनीक पहले से ही मौजूद रोबोट है। टाइप भारत लग में रहा है, ऐसी तो असली लग तकनीक रहा है। पहली बार विकसित की गई है। रेड साइबोर्ग के सिर पर एक कैमरा लगा हुआ होगा जो चूहे के दिमाग में लगे इलेक्ट्रोड से सिग्नल को रिसीव कर सकता है। ऐसे में डीआरडीओ के इस नए हथियार को काफी काम माना जा रहा है क्योंकि भारत का चीन के साथ लद्दाख समझ में नहीं आया। तनाव है और पहाड़ी इलाका होने के कारण वहाँ पर ड्रोन या फिर किसी तरह के जासूसी हथियार काम नहीं चूहे कर छोड़ेंगे। सकते और काम करते भी हैं तो आसानी से चीन की नजर में आ सकते हैं। चीनी सेना उन्हें आसानी से मार गिरा सकती है। लेकिन डीआरडीओ जिस तरह के जासूसी चूहे तैयार कर रहा है वो ना तो दुश्मन की पकड़ में आएंगे और ना ही चीन उन्हें मार गिरा सकेगा। यह पहली बार है जब भारत किसी जीव को हथियार के रूप में तैयार कर रहा है। इस तकनीक की मदद से दुश्मन बड़ा के क्रूअल सैन्य दिख रहा ठिकानों की खुफिया निगरानी में मदद मिलेगी।
पी प्रसाद की माने तो इस प्रोजेक्ट के पहले दौर का परीक्षण पूरा हो गया है, जिसमें चूहों को ऑपरेटर की मदद से निर्देश देकर कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरे चरण में वैज्ञानिकों को रैट साइबोर्ग के सिर पर लगे कैमरों के जरिए इमेज मिल सकेगी। इस तकनीक का इस्तेमाल दुश्मन देशों से होने वाली हमले के दौरान किया जा सकता है। 26/11 जैसे आतंकी हमले की स्थिति में रैट साइबोर्ग का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे हमलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान की जरूरत होती है, तब रैट साइबोर्ग अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो रैट साइबोर्ग किसी भी बिल्डिंग में घुसकर दीवारों पर चढ़कर अंदर की तस्वीर बाहर भेज सकते हैं। चूहे संकरे रास्तों से गुजरते हुए हर उस जगह का ब्यौरा भेज सकते हैं जहां आतंकी मौजूद हो। साथ ही पी प्रसाद के मुताबिक चूहों में ऐसे कामों के लिए बहुत ज्यादा सहन शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि रैट साइबोर्ग के खाने पीने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वह मुश्किल हालात में भी सैनिकों की मदद पहुंचाने के लिए फिट रहे। खैर दोस्तों, आपका DRDO के इस खास जासूसी हथियार के बारे में क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको DRDO का काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। यार मेरे को लगा था कोई चूहा मतलब कोई छोटे छोटे वेपन्स जो बहुत पावरफुल होंगे, ये तो वाकई चूहे की बात कर रहे हैं। और चूहे, मुझे समझ नहीं आया कि क्या, मेरे को वो बात तो समझ में आई कि अगर आप चूहे के ऊपर कोई छोटा कैमरा लगा दो, चूहे की हालत नहीं मेरे को वही पूछना है कि उनके ऊपर खाली कैमरा लग रहा है, वो तो मुझे समझ में आया, पर दूसरा जो वो बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि उनके अंदर कुछ इम्प्लांट करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल कर सकते हो। इतना हाईटेक हो कैसे सकता है? पता नहीं भैया, चूहे की कैसा ब्रेन किसी का कंट्रोल कर लो। अगर चूहे की हालत खराब करो तो अच्छी बात नहीं है। अगर चूहे के ऊपर इक्विपमेंट लगा रहे हो वो समझ सकते हैं कि चूहा है, उसके ऊपर इक्विपमेंट लगा दिया, उसके अंदर ऐसा कुछ कर दिया कि आप थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके। मगर चूहे को जैसे बीच में दिखा रहे थे कि उसका एक भी फोटो तो बड़ी वो थी, उसको देख के तो मारकाट नहीं करनी चूहे के साथ। अगर मारकाट नहीं करी चूहे के साथ पर सब लोग वही करते हैं, डायसेक्शंस जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो डॉक्टर बनने के लिए भी तो इन्हीं के ऊपर होता है, हर चीज में तो चूहे को ही करते हैं। पर ये मुझे समझ नहीं आया कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी टेक्नोलॉजी मतलब हो गई है कि वो उसके ब्रेन के अंदर नर्व्स के साथ कनेक्ट करके उसको सिग्नल भेज पा रहे हैं। साइबोर्ग कह रहे हैं, साइबोर्ग का मतलब है कि एक कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है, कुछ मशीन पार्ट है उसके अंदर, राइट। तो साइबोर्ग का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसमें जो है एक चूहा है, कुछ ऑर्गेनिक पार्ट है और उसमें कुछ आपने मैकेनाइज पार्ट डाल दिया और आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपको ट्रांसमिट कर रहा है, चीजें भेज रहा है, जहाँ छोड़ रहे हैं वो सब देख दुख के भेज रहा है, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है। मैं तो इमेजिनेशन से बाहर है, मूवियों में देखा है। मैं तो सोच रही थी अभी और कोई 50-100 साल लगेंगे बनाने में। तो बड़ा अगर ये वाकई भैया एक्सप्लेन करो। अगर चूहे में सक्सेसफुल हो गया फिर तो ह्यूमंस में सक्सेसफुल हो जाएगा। वही तो मैं कह रही हूँ। मगर नॉर्मली एथिकली, अगर एथिक्स में जाना है तो एथिकली वो दिखाते हैं कि जितनी भी हॉलीवुड मूवीज हैं उसमें दिखाते हैं कि भाई सोल्जर था, वो सोल्जर बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही अच्छा मर था, गया या वो जाता है वॉर में जाता है, बेचारे की हालत बहुत खराब जाती है, टांग वांग उसकी फट जाती है, बॉम्ब फटता है, उसकी बॉडी खराब हो जाती है, मगर उसका ब्रेन इंटैक्ट है और कुछ क्रिटिकल ऑर्गन्स इंटैक्ट है। फिर वो दिखाते हैं उसकी जान बचाने के लिए आप मशीनरी डालते हैं उसके अंदर, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और वो तो आपने कई तो ऐसे भी थे जो मर गए थे, उनको उसमें मशीन डाल के कर दिया। तो वो मर गए थे तो वो आपने एथिकली दिखा दिया कि मर गया, अब जीवित किया। एक ये दूसरे में ये कि उसकी हेल्प की है कि इंस्टेड की वो मरे, मशीन लगा के उसे मतलब जिंदा कर दिया। तो एथिकली उसमें आपको अच्छा लगता है कि चलिए मर रहा था बेचारा, अब बच गया, स्ट्रांग हो गया, सुपर ह्यूमन बन गया ये। मगर यहाँ पे आई डोंट नो, देखेंगे अगर वाकई ऐसी कुछ चीज़ है तो वी विल सी कि उसका एप्लीकेशन क्या है और क्या होता है। पर मैं तो अभी तक हैरान हूँ, मैं तो शौक में हूँ कि चूहे को कंट्रोल कर सकते हो। उसके ब्रेन के अंदर दिख भी रहा था, कुछ एक सिर पे भी लगाया हुआ था, एक के तो यहाँ भी लगाया था। मैं तो बिलीव नहीं करता वो थी चूहों में कुछ करने के, मैं बिलीव नहीं करता। पर आई डोंट नो भैया, अब साइंस में हम नहीं करेंगे, दूसरी कंट्री करके चली गई और उसने यूज कर लिया, अब कुछ पता नहीं। तभी कहते हैं साइंस में एथिक्स की बात होती है, एथिक्स की बात होनी चाहिए। चलो आप भी बताना, पर अगर वाकई किया है दैट वुड बी माइंड ब्लोइंग यार। तो आप शेयर करना अगर आपको डिटेल्स पता है, क्योंकि मेरे को पक्का नहीं हो रहा भैया वाकई में हो गया ये, क्या वाकई हो रहा है। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।